नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति को जो कवर करेंगे वो चीक बडाइक जनजाति है और एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसके धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामान्य परिचय के अंतर्गत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जनजाति है। अगर आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और आप वीडियो देखते हैं, चीज़ों को रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिमेंबर करते हैं, तो यह यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और यहाँ से किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका मार्क्स श्योर रहेगा। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाती है क्योंकि ये झारखंड में पाई जाने वाली 33 जनजाति में से एक महत्वपूर्ण जनजाति है। यह टॉपिक कवर किया जा रहा है झारखंड की कला संस्कृति के अंतर्गत, यानी आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। आर्ट एंड कल्चर झारखंड की कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। ये एक अपने आप में डाइवर्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है झारखंड के जीके में, सामान्य ज्ञान में और झारखंड के यानी कि जितने भी हम लोग पढ़ते हैं झारखंड के बारे में उसके बारे में। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो चीक बडाइक जनजाति, अगर हम इसका बात करें तो चीक बडाइक या बड़ाइक जो जनजाति है इसे हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, यानी फादर। जनक का मतलब होता है फादर या पिता। तो इस प्रकार से हाथ से बने कपड़ों के जनक कौन है, तो चीक बडाइक जनजाति है। चीक बडाइक जनजाति के बारे में आपको याद रखना है कि झारखंड में अप्रोक्स आपको 54 से 55 हज़ार आपको ये जनजाति देखने को मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा हम बता रहे हैं। ये जो कि झारखंड की कुल जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम निकालें तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0.62%, जो कि बहुत ही कम जनजाति है इस प्रकार से। लेकिन ठीक ठाक आबादी है, 54,000 इसकी कितना है, तो टोटल इसके कुल चीक बडाइक जनजाति की जनसंख्या है और ये कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.62% है। यह बुनकर जनजाति आती है। बुनकर जनजाति मतलब जो हैंडलूम वगैरह हाथ से कुछ बनाते हैं, डिज़ाइन हैंडीक्राफ्ट करते हैं, इस प्रकार से ये बुनकर के कैटेगरी में आते हैं। तो यह बुनकर जनजाति सामान्यतः प्रत्येक गाँव में पाई जाती है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा, तो मेनली ये आपको मुख्य स्कर निवास की अगर हम बात करें चीक बडाइक जनजाति, तो आपको ये जो है से रांची जिला में आपको देखने को मिलेगा। तो रांची जिला है और इसी प्रकार से सिमडेगा में भी आपको देखने को मिलेगा ये जनजाति। इसी प्रकार से गुमला में भी आपको देखने को मिलेगा। तो रांची, सिमडेगा और गुमला में आप इस जनजाति को देख पाएंगे। ये बुनकर है, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है और ये द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है। आपको याद रखना है ये जनजाति थोड़ा सा अलग है। किस जनजाति के में आ जाता है, प्रजातीय दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 वर्गों यानी कि बड़ा गोटाही यानी बड़ा जात और छोटा गोटाही के, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। अभी इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी झारखंड की जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो भी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप जेएसएससी का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है। आपका नॉलेज और एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, यानी स्पेशल टॉपिक पीवाईक्यू है टॉपिक वाइज, और यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज 1-2 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है जिससे इस जनजाति के बारे में आप डिटेल से समझ सकते हैं। और यहाँ पे अधिक क्वेश्चन नहीं, इस जनजाति से क्वेश्चन अधिक नहीं बनते हैं। 11 है तो इस छोटा सा वीडियो होगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड की बुनकर जनजाति है। तो आपको याद रखना है ये बुनकर जनजाति चीक बडाइक जनजाति है जो झारखंड में लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। तो ये जनजाति आपको झारखंड का ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाएगी। तो आपको याद रखना है ये चीक बडाइक कैसी जनजाति है, तो बुनकर जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हम लोग से कि चीक बडाइक जनजाति की भाषा है, तो इसका भाषा के बारे में पूछा गया। तो इनके भाषा क्या है, तो इनकी भाषा जो है वो भाषा हमारा नागपुरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो झारखंड की बुनकर जनजाति है यार, ये सभी यानी ये जनजाति जो है झारखंड के सभी जिलों में पाई जाती है। तो नागपुरी एक ऐसा है जो कि एक तरह से बोल सकते हैं संपर्क भाषा के कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है नागपुरी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए 2 का हमारा राइट आंसर है सी हो जाएगा। और 3 क्वेश्चन में मैंने पूछा गया है कि चीक बडाइक जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि विच ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, या फिर बोलेंगे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण गुमला और सिमडेगा क्षेत्र में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चीक बडाइक जनजाति है ये मैक्सिमम आपको बता रहा है कि सर्वाधिक संकेंद्रण का मतलब मोस्ट, यानी कि जनजाति आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पाया जाएगा, इसका कंसंट्रेटेड एरिया पूछा गया है। तो इस प्रकार से गुमला सिमडेगा जिला में मिलेगा। तो गुमला सिमडेगा में इनका समाज मातृसत्तात्मक और मातृवंशीय है, ना कि पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है। तो इस प्रकार से ये वाला भी हमारा 3 का जो है से बी आंसर होगा। यहाँ पे असत्य कथन को
पूछा गया था, तो यही गलत है, क्योंकि इनका समाज जो है से मातृसत्तात्मक नहीं है और मातृवंशीय नहीं है, पितृसत्तात्मक है और पितृवंशीय है। तो ये इसलिए हमारा ये गलत हो गया। आपको दिख पा रहा होगा ये गलत क्यों है, आपको समझ में आ गया। ये सामाजिक व्यवस्था होता है। क्या होता है मातृवंशीय और मातृसत्तात्मक? तो ये आपको याद रखना है, एक सामाजिक व्यवस्था है। और चीक बढ़ाई का जो सामाजिक व्यवस्था है वो समाज कैसा हो तो पिता से रिलेटेड है, यानी कि तो आपको याद रखना है पितृवंशीय है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा असत्य था, इनकरेक्ट था या फिर फॉल्स था। क्वेश्चन नंबर दिया गया, इस क्वेश्चन को देखिए। इस जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया ताकि आपको रियलाइज हो सके कि इस टाइप से जनजातियों के बारे में भी पूछा जाता है। SIPT 2017 में पूछा गया। अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? तो जो अच्छा बुनकर होते हैं, हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है चीक बड़ाइक को। तो इस प्रकार से राइट आंसर 4 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चीक बड़ाइक जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? कितने वर्गों में ये विभाजित है, सो पूछा गया। तो ये 2 वर्गों में विभाजित है। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 वर्गों। कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। पहला जो वर्ग है वो बड़ा जात है और दूसरा जो छोटा जात है। बड़ा जात को हम लोग बोलते हैं, बड़ जात को बोलते हैं बड़ गोडाही, और छोटी जात को या छोटी जात को बोलते हैं छोट गोडाही। तो दोनों आपको याद रखना है। सिंपल ही यह क्वेश्चन आएगा तो आपको हम बताएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा और इसमें दिया भी गया है। इस प्रकार से दिया गया है कि चीक बड़ाइक जनजाति में तनरिया, खंभा और तजना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गोत्र है। तो इस प्रकार से जनजाति में गोत्र भी पाए जाते हैं। तो ये चीक बड़ाइक जनजाति का गोत्र क्या है? तो तनरिया है, खंभा है और तजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चीक बड़ाइक जनजाति के उपवर्ग है? तो इसके 2 उपवर्ग हैं, तो बड़ा गोडाही और छोट गोटाही। तो हमारा राइट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। अभी हम बताएं कि चीक बड़ाइक जनजाति को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये पूछा गया कितने वर्गों में? तो 2 वर्गों में। नाम क्या है? तो बड़ गोडाही जिसे बड़ जात कहा जाता है, छोट गोटाही जिसे छोट जात कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डी हो जाएगा, ए बी दोनों। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? यानी रीमैरिज को क्या कहते हैं? मैरिज नहीं, रीमैरिज को। तो इस प्रकार से 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, सगाई कहते हैं। यानी सगाई कहते हैं चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को। तो आपको याद रखना है पुनर्विवाह जैसी व्यवस्था पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9 में पूछा जा रहा है कि चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा सत्य है, इनकरेक्ट है, फॉल्स है? तो 9 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि इस जनजाति के प्रमुख देवता मरांग बुरु है। यही हमारा गलत है। तो मरांग बुरु नहीं है इस जनजाति के प्रमुख देवता, क्योंकि ये पूछा गया था असत्य कथन, तो यही असत्य कथन हो जाएगा। तो चलिए आपको याद रखना है कि मुख्य अगर हम देवता की बात करें, यहाँ पे मरांग बुरु लिख दिया इसलिए गलत हो गया। अगर यहाँ सिंहबोंगा लिख देता तो सही हो जाता, क्योंकि इस जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो सिंहबोंगा है, आपको याद रखना है। तो चलिए हमारा 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डी। इस प्रकार से ये सब हमारा सही है, बी और सी। इस जनजाति में अन्य जनजातियों की तरह अखरा और पंचायत व्यवस्था नहीं मिलती है। इस देवी माई इनकी प्रमुख देवी है। तो देखिए प्रमुख देवी क्या दिया गया है? तो मुख्य देवी यानी प्रमुख देवी की बात किया जा रहा है, तो देवी माई है। तो देवी माई मुख्य देवी है, और प्रमुख यानी कि मुख्य देवता की बात किया जाएगा तो सिंहबोंगा है, ना कि मरांग बुरु है। तो इसलिए ये गलत हुआ। इस प्रकार से इनका मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है, जिनके कारण इन्हें हाथ से बने कपड़ों का जनक भी कहा जाता है। तो ये वाला आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि दरोगा में पूछा गया था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है 2। चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख देवता हैं। तो प्रमुख देवता सिंहबोंगा हैं। चीक बड़ाइक जनजाति जहां सांवों को दफनाते हैं उस स्थान को कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि मसना कहते हैं। तो आपको याद रखना मसना के बारे में, मसना कुछ नहीं है, सांवों को दफनाने वाले स्थान को मसना कहते हैं। और इनका मुख्य साधन क्या है? आजीविका का, लाइवलीहुड। तो जीविका या आजीविका का जो साधन है कपड़ा बुनना, और इसी से इनका घर चलता है, जो भी इनका खर्चा निकलता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है 11 का हो जाएगा मसना। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।